राम राम जी आप सभी को। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कृष्ण मुंडा माँ के रूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की मुस्कान के कारण अंड यानी ब्रह्मांड से उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कृष्ण मुंडा नाम से जाना जाता है। इन्हें दुखों को हरने वाली माँ कहा जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान माना गया है, इसलिए माता के इस स्वरूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया गया है। इस माता की 8 भुजाएं हैं और सवारी शेर की। कृष्ण मुंडा माँ की व्रत कथा। कृष्ण मुंडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कलश, कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हेड़े की बलि बहुत पसंद है। संस्कृति में कुम्हेड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं माता में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है। इनके ही तेज से 10 दिशाओं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा की जाती है। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम ही समय में कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों वासियों से मुक्त कराती हैं और उसे सुख समृद्धि उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। कृष्ण मुंडा माँ की पूजा विधि। इस दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें। फिर देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान देवी देवताओं की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुमांडा की पूजा करें। पूजा विधि शुरू करने से पहले अपने हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें। इस मंत्र के द्वारा शुरा संपूर्ण कलश रुधि प्रालुप्त में च ये मंत्र बोले। इस मंत्र का ध्यान करें। इसके बाद सप्तशती मंत्र, उपासना मंत्र, कवच और अंत में आरती करें। आरती करने के बाद माँ देवी की से क्षमा प्रार्थना करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।